भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को फटकार लगाई है। कंगना रनौत को बीजेपी ने महीनों पहले हुए किसान प्रोटेस्ट को लेकर दिए विवादित बयान पर फटकार लगाई। साथ ही भाजपा ने इस विवाद से अपना पल्ला झाड़ लिया। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने किसान प्रोटेस्ट को लेकर उल्टी सीधी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए थे, मारकर लाशें टांग रहे थे, विदेशी फंडिंग दी गई थी। इस बयान के बाद संगठन किसान मोर्चा ने कहा था कि ये हमारे जख्मों पर नमक लगाना है। अब जब मामला तुल पकड़ने लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेटमेंट से किनारा कर लिया। उसने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को न तो कोई अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। आगे लिखते हैं कि बीजेपी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं कुछ लोग कंगना रनावत के इस बयान को मुख्य मुद्दे से भटकाने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। एक यूजर उमेश ठकरान लिखते हैं, आपने गौर किया भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने में कितनी माहिर है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया जाति जनगणना का, अमीर गरीब के बीच की असमानता की खाई का, किसानों का, मजदूरों का। भाजपा ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कंगना को, मनोज तिवारी को मैदान में उतार दिया ताकि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जा सके। राहुल गांधी अब रुकने वाला नहीं। इधर भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। चारों तरफ बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट किया, किसानों के लिए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइश कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक है। किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान नेता राकेश टिकैत लिखते हैं, 13 माह तक चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोला। बिल वापस हुए। उसके बारे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि अमेरिका और चीन हमारे देश में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर हैं कि विदेशी शक्तियां हमारे यहाँ अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है? अगर ये सच है तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? अगर झूठ है तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये बात बीजेपी की सांसद कह रही हैं। विदेश और गृह मंत्रालय जवाब दो। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे। अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार, शब खैर।